हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होकर अपने जारहाना मिजाज के खिलाफ मुतदिल किस्म की तकरीर की, जंगें ख़त्म करने का ऐलान भी किया। मुबस्सिरीन ट्रंप की इस जीत पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। क्या आपके नज़दीक ये नताइज अनएक्सपेक्टेड थे? नहीं, बिल्कुल ही मेरे नज़दीक तो कभी नहीं थे, ना मैंने कभी कोई इस तरह की बात की है। वो एक हल्का सा सरप्राइज़ था कैमला हैरिस का आना। वो जो पहला सदर था वो तो बेचारा अपनी सेंसेस में ही नहीं था। वो अजीबो-गरीब बातें करता था, मरे हुओं को जिंदा बताता था, पता नहीं क्या उसका हाल था। कैमला हैरिस वाज अ सरप्राइज, बट डेफिनेटली ये रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड हैं। मेरी बल्कि ताहिर से मेरी ना अपना अता से मेरी इस पे बहस होती थी वॉक के दौरान। मैं कहता था यार ना मारो तुम, ये बेसिकली सोसाइटी है कॉबॉयज़ की। यहाँ काले को सदर कबूल कर लेंगे, औरत की कबूलियत में अभी वक्त लगेगा और बहुत से फैक्टर्स हैं। अच्छा, आपने जारहियत की बात की तो याद रखना ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहली बार जब वो आया तो उसकी ना वो तरबियत थी, ना उसने वो देखा था, उसके लिए सब कुछ नया था। मिजाज उसका ज़रा पत्थरा किस्म का है। अब वो बहुत एक तवील प्रोसेस से गुजर के, जिसमें वाइट हाउस का कि उसका वक्त शामिल है, इस बार मेरा ज़ाती ख्याल है कि ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे। और रहेगी जारहियत, तो देखो मरियम, जारहियत की कई किस्में होती हैं। बिल्ली के बारे में जो मुहावरा है ना कि उस पर खिड़कियां दरवाजे सारा कुछ बंद कर दो तो वो भी आंखों को पड़ती है, तो वो भी बिल्ली जैसा मासूम जानवर जो है जारहियत पे। मैंने अपने फार्म हाउस में एक मंजर देखा, मुझे भूलता नहीं। हमारे यहाँ बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है, वो मैं टेरेस पे बैठा था, तो पता नहीं कौन सा को परिंदा था, मामूली से मुराद मेरी बहुत छोटा सा, मुझे अब याद नहीं। उसने अंडे दिए हुए थे, कब्बे ने झपटने की कोशिश की, तो आई जस्ट कांट टेल यू हाउ दैट बर्ड मस्ट बी फीमेल, वो अंडों पे बैठी थी, द वे शी रिएक्टेड, वो इतना सा परिंदा उसने कब्बे को भगा दिया था। तो ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। मुझे एक और वजह से भी 100% यकीन था इस नतीजे का। उसकी वजह है कि माई फैमिली इज़ देयर फॉर द लास्ट 30+ ईयर्स। बिल्कुल पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी नहीं, अपना अपना काम करने वाले लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स कोई दिलचस्पी नहीं। तो चंद महीने पहले एक फैमिली फंक्शन था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये कैसा है, क्या सूरत हाल है। उस वक्त तक कैमला हैरिस वैसे नहीं आई थी। उन्होंने कहा जी नो वे, ट्रंप को डिफीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं जंगें नहीं होने दूंगा या रुकूंगा या फलाना करूंगा, तो वो मैच्योर हुआ है। एज इज़ अ रियलिटी, एक्सपीरियंस इज़ अ रियलिटी। वो अब और तरह का होता है। उसकी वजह शोहरत, दौलत नहीं, अब सियासत है। और हमारे यहाँ उलट है, लोग दौलतमंद होने की वजह से सियासत में आते हैं या सियासत में आके दौलतमंद होते। तीसरा काम हमारे किसी पॉलिटिशियन को ना आता है ना वो करता है। उसके अंदर एक ख़ास तरह का घमंड, कमीनगी, खुदगर्जी ये होती है। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि फॉर अनदर फ्यू डेकेड्स वो कभी किसी औरत को अमेरिकन कबूल करेंगे। काले को कर लेंगे, बराक ओबामा को किया उन्होंने, बड़े खुशदिली से किया, उसने परफॉर्म भी किया, तो मुझे हैरत नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक मुख्तलिफ आदमी होगा। जो चेहरा आपने उसकी पहली सदारत के दौरान देखा है उससे मुख्तलिफ होगा। लेकिन यहाँ देखो कमीनगी की आखिरी इंतहा। आज हमारे किसी दोस्त ने कॉलम भी लिखा है, बल्कि नहीं, वो जो लॉयर हैं PTI के, उनका है, शायद मेरे जहन से नाम निकल गया। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये उसका डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे, जो बाइडन की, हमारे सियासी लोग बहुत से फौरन इन्होंने डिलीट की हैं और ढीठों बेशर्मों की तरह उसको मुबारकबादें भी दे रहे हैं। ये आज ही मैंने कॉलम देखा है किसी का, सोशल मीडिया पे आई है ये बात। लेकिन बहरहाल लेट्स सी। वैसे हसन साहब, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के बुजुर्ग तरीन और अमीर तरीन सदर होंगे। देखो बात सुनो, अमीर तरीन का तो मुझे नहीं पता, अखबारों में छपा होगा,
वहाँ तो बड़ा बड़ा अमीर है, अमीर तरीन सदर कहा उन्होंने। अमीर तरीन आदमी तो जाहिर है उस लिस्ट में, तो मैंने कभी उनका नाम नहीं देखा। रह गई बुजुर्गी, तो ये तोमत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, सब्र से लेके रहमान और रहीम तक लफ्ज़ों का कख मतलब नहीं पता। बिकॉज जब हम कोई अरबी का इस तरह का लफ्ज़ बोलते हैं, हमें उनका मतलब ही नहीं पता होता। या फॉर दैट मैटर फारसी का, बुजुर्ग फारसी का लफ्ज़ है। डोनाल्ड ट्रंप एक उम्र रसीदा आदमी है मेरी तरह। बुजुर्गी होती है, बुजुर्ग होता है ग्रैंड, आलीशान। तो वो तो जवानी में भी बंदा हो सकता है। जवानी अब पता लगेगा इस टर्म के बाद, अगर वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो जाहिर है मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन बुजुर्ग का लफ्ज़ बूढ़ों के लिए इस्तेमाल ना किया करो, इसका मतलब कुछ और है। हम जो बहुत सी बातें करते हैं ना रूटीन में, उनमें साफ पता लगता है कि इस आदमी को ABC नहीं पता। ये एक अखबार है बड़ा प्रो पाकिस्तान तो बड़ा फलाना टमकाना, वो M कौन है उनका होता था उनकी पेशानी के ऊपर, जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। और जाबर सुल्तान तो अल्लाह की नेमत होता है। जाओ जाके जाबर का जबीरा का मतलब पढ़ो। सो M ही उसको बुजुर्ग ना डिक्लेयर करें, तो बहरहाल छोड़ें। सही। हसन साहब, उन्होंने देखो किसी ने, एक मिनट, ये ना किसी अदलिया पे, ना इंतज़ामिया पे, ना इस्टेब्लिशमेंट पे, कैमला हैरिस ने भी नहीं, उसने भी कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं लाया। इधर छिछोरों की तरह, मैं तभी कहता हूँ ना, हम उनके नकाल हैं बहुत तीसरे दर्जे के। उनकी जमहूरियत, उनका रेलवे, उनका सारा कुछ उनका। ये जो कैमरा है ये भी उनका दिया हुआ है, इसके पीछे जो लाइट है वो भी उनकी दी हुई है। तो हमारा काम वैसे ही लंडे के लोग हैं। अच्छा आगे, ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ गूगल ने इंतखाबी मुदाखलत के दावे पर इलॉन मस्क को जवाब देते हुए इल्ज़ामात की तरदीद की है। इस वजाहत के बाद इलॉन मस्क ने गूगल का शुक्रिया अदा किया, जबकि बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप की जीत सोशल मीडिया यानी टेक्नोलॉजी की जीत है। ये अमल देरपा नहीं है। नहीं, इट इज़ अ ब्लेंड। देरपा नहीं, बात सुनो, किसी का बाप भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को रोक नहीं सकता। मैंने चंद दिन पहले भी ये बात की है कि पहली गाड़ी का जाकर कभी हाल मालूम करो, ना ब्रेक्स थी, ना स्टीयरिंग था, ना उसका दरवाज़ा था गाड़ी का। आज देखो गाड़ी, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको। हम मस्खरों की तरह इसके रास्ते रोकने की, हम जैसे जो जाहिल लोग हैं वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है। इल्म की बेहतरीन फॉर्म है साइंस और टेक्नोलॉजी। चूंकि तुम कायनात से बाहर, कुदरत के असूलों से बाहर कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको दरियाफ्त करते हो, डिस्कवर करते हो। इंसान ने इजाद क्या करना है यार, बेसिकली जब ये रेलवे का शुरू हुआ तो कैसे, तो मेरे जैसा चपड़कनातिया नहीं था। उसने देखा कि पानी उबल रहा है देगची में और ढकना उसका थरथरा रहा है। उसने आग बुझा दी, ढकना बैठ गया। उसने फिर बहुत तेज आग जलाई, ढकना उस बर्तन से उखड़ के बाहर आ गया। तो उसने कहा इसका मतलब है स्टीम ताकत है, भाप ताकत है। सो दिस इज हाउ स्टीम इंजन। अब कहां पहुंचा है काम? हम तो वो बदनसीब हैं जो चलते ही नहीं। हमारी सारी जहानत, अगर को है जहानत क्या होनी है हमें, हमारी सारी क्रिएटिविटी, जहानत, खूबसूरती सब बदसूरत कामों की भेंट चढ़ जाती। सो ये टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना या इसको रोकने की कोशिश करना ऐसी तैसी इनकी। ये तो लाउड स्पीकर के भी खिलाफ थे, अब ये तो इंजेक्शन के भी खिलाफ थे, ये तो रेलवे ट्रैक के बारे में पूरा बरसगीर भौंक रहा था कि गोरा ये लोहे के पटरे डाल के हमारा मुल्क ले जाए। ट्रैक्टर आया तो कहते ये साजिश है हमारे खिलाफ, शुरू में हमारी ज़मीनों को जला देगा ये। तो इस तरह के हम टेक्नोलॉजी देखो, साइकिल, मेरे बुज़ुर्ग मुझे बताया करते थे कि लुधियाना में, मेरा ननिहाल वहाँ से, कि पहली बार कोई सरदार जी सीख ले के आया साइकिल, तो बाधा गुजरने वाले नौजवान सारे उसके पीछे पीछे भाग उठे। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था, साइकिल को वो समझ नहीं सके। तो ये हमारा ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा है, माशाल्लाह नेक पाक बीबियाँ भागती फिर रही हैं, पर्दा कर लो जहाज पे, तुम नजर आ रही हो। तुम छोड़ो, ई वोटिंग की भरपूर मुखालफत हो रही है, करनी जो तुम्हारा दिल करता है कर लो।
ये रब के दिए हुए उलूम हैं जो उसने अपनी जो अशरफुल मखलूकात जो मैं कहता हूँ ना, वो मैं नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ, वो इंसान होता है जो अशरफुल मखलूकात होता है। ये अल्लाह पाक की पहेलियाँ हैं। आपने एटम बॉम्ब बनाया, एटम किसने दिया? उसके अंदर ये जो भी है ताकत कुव्वत जो भी है किसने रखी? जो अशरफ होता है, अशरफुल मखलूकात। हम उनसे मुमासलत रखते हैं, हम नहीं हैं अशरफ। उन्होंने वो डिस्कवर किया, छोटी से छोटी बात वो दरियाफ्त करते हैं, वो कायनात में मौजूद है, ढूंढो। तो जो ढूंढते हैं, जिन्होंने हराम के पीछे भागना है, ग्लैमर के पीछे भागना है, फला, वो तो सॉरी, वहां तो नहीं थॉमस एडिसन या कोई न्यूटन या कोई आइंस्टाइन, वहां तो नहीं पैदा होते। वहां तो जो होते हैं तुम्हारे सामने है, गंद के ढेर। कोई बड़ा ढेर है गंद का, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है, बस। बिल्कुल सही। हसन साहब, मुबस्सिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेन स्ट्रीम मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। देखो, इस्टेब्लिशमेंट की बात समझ लो, ये हमारे यहाँ चपड़कनातिया उठ के इस्टेब्लिशमेंट करता रहता है, इनको नहीं पता। लाखों साल पहले भी कबायली निज़ाम में भी इस्टेब्लिशमेंट होती है, आपको नहीं पता। मुसलमानों की इब्तदाई दिनों में भी, बाद में भी, आज भी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा बताओ, कोई माशरा ऐसा बताओ जहां इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट तो मरियम बेटा घर में भी होती है, उसके बगैर घर नहीं चलते। घर की इस्टेब्लिशमेंट क्या है? अम्मी मेरी अल्लाह गरी के रहमत करे, वो इस्टेब्लिशमेंट थी जब तक वो थी। चंद साल पहले वो मैं छोड़ गई बस। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ घर की, या मेरी बीवी है, आंटी आपकी। घर भी इस्टेब्लिश, बुजुर्ग अगर दादा नाना नानी है वो इस तरह के बुजुर्ग घरों में हों, और घर इंसानों के घर हों, डंगरों के नहीं। यहाँ तो लोग बापों को निकाल देते हैं, इस तरह का मुआशरा है। ये इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन ये किसी मुल्क के सियासतदान ज़्यादा करप्ट होते हैं। सियासतदान करप्ट होता है, बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं। किसी मुल्क के ज़्यादा करप्ट होते हैं, कुछ कम करप्ट होते हैं, कुछ बहुत कम करप्ट होते हैं, और बहुत कम होते हैं जो साफ सुथरे होते हैं, वह जहाँ के भी हों। अमेरिकन खुद तो कोई कौम है ही नहीं, इनका तो आगा पीछे कोई नहीं है, इनका तो माई बाप ही कोई नहीं। ये तो रेड इंडियंस की सरजमीन थी, ये काबज हो गए। फिर इंग्लैंड की कॉलोनी जाए, फिर वो लड़ाई ये जो लगी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो फ्रांस ने इनको हेल्प किया था, ये वो आज़ादी शदादी है, वो लंबी बात है। सुपर पावर कैसे बने? इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद से तजावुज नहीं करती, वो मुल्क कामयाब होती है। इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत जरूरी है। अब मैं इस घर के सरबराह, अपने घर के सरबराह के तौर पे इफ आई स्टार्ट टेलिंग माय सन और माय डॉटर कि तुमने क्या पढ़ना है, तो लानत है मुझ पे। मैं इस्टेब्लिशमेंट हूं अपने घर की, लेकिन मैं अपनी हदूद से तजावुज कर रहा हूँ। बच्चे का रुझान और है, मैं उसको किसी और तरफ धकेल रहा हूँ। चपड़ कराती है भाई, नीम खानदा से माँ बापों को शौक होता है, डॉक्टर इंजीनियर, इनको अब चौथी बात का पता ही नहीं होता। यू अंडरस्टैंड? या फिर वो होता है कि बाप डॉक्टर है, ये नॉर्मली है, बेटा वकील है, बाप वकील है तो बेटा भी, तो फिर पोता भी, वगैरह वगैरह। उनमें उनको आसानियाँ होती हैं, जान रहे हैं, वो कल्चर से वाकिफ होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है। अमेरिका कभी सुपर पावर ना बनता, उसकी तो आबादी ही कोई नहीं, अमेरिकन तो है ही कोई नहीं, जो दुनिया जहान का मुल्क है। देखो बात सुनो, कर्क डगलस, रशियंस हैं बहुत सारे, जार्स ऑफ रशिया की फैमिली का बड़ा हिस्सा है, उनमें से एक पाकिस्तान में है, महंगा तरीन डॉक्टर है वो। कर्क डगलस बहुत बड़ा एक एक्टर था, उनकी फिल्म थी स्पार्टकस, उसकी एक किताब का नाम है आई एम स्पार्टकस, रैगमैन सन। वो रशियन था, उसका बाप लंडे के कपड़े फरोख्त करता था, रैगमैन फटे हुए कपड़ों का बेचने वाले का बेटा। ये दो किताबें हैं, और होंगी, मैंने तो दो ही पढ़ी हैं। अच्छा, ये यूनिक है, पूरी इंसानी तारीख में एक मुल्क ऐसा नहीं है जो अमेरिका को मैच करता। सुभान अल्लाह। बाकी किसी कौम का नाम लो, उसके छछूंदर आपको वहां मिल जाएंगे।
नेम अ कंट्री जिसका कोई बंदा अमेरिका में ना हो। सो जब वो बनी नौ इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन चाइनीज वहां हैं और मुद्दतों से हैं। इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या है ये डिटरमिन करता है उस मुल्क का मुस्तकबिल। अपनी हुदूद से तजावुज ना करना, यानी मैंने कहा ना कि अगर मैंने जब मोहम्मदा ने कहा कि मैंने कहा बेटा आप क्या करना है यूनिवर्सिटी, अब तो वो माशाल्लाह आपके साथ है वो समय में, तो उसने कहा बाब मैंने ये मैस कम्युनिकेशन। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा बेटा मेरी तरफ देख के ना करना, अपने दिल से पूछो, जो तुम्हारा दिल करता है वो पढ़ो, बाप को देख के ना करना। तो उसने कहा नहीं बाबा मैं आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। मैंने कहा बस ये काम नहीं टू प्लीज मी और समथिंग, नो, जहां तुम्हारा दिल करता है। मुझे बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे बाप ने गन पॉइंट पे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई, मैंने पलट के भी नहीं देखा, तुक्का भी नहीं। मेरी जिंदगी के वो सारे साल इसलिए ज़ाया हुए, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया, मुझे इश्क था लिखने पढ़ने से, ख़त्म हो गई बात। सो इस्टेब्लिशमेंट, हर बंदा अगर अपनी हुदूद और औकात में रहे, मुल्क तरक्की करते हैं। जो भी हुदूद से तजावुज़ करेगा बाकी सबको भी निगल जाएगा, ये कल्चर आम हो जाएगा, घरों में भी यही होगा। बारह चलें। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक अमेरिकी तारीख में पहली बार खला से भी वोट कास्ट किया गया। खला से वोट? भाई जो खला में टमाटर उगा सकते हैं तो वहां से वोट क्यों नहीं ले सकते? खला तो एक्सटेंशन है उनकी, तब ठीक है, उन्होंने फतह किया हुआ है खला को। वो चांद से भी मुमकिन है कल वहां बस्तियां आबाद हो जाएं, जैसे लोगों का भारत क्या बनेगा। यहां तो मुर्दे भी वोट डालते हैं। पाकिस्तान इज सच अ फनी कंट्री। तो पता लगा वो है तो मरे नहीं साल हो गए, वोट पांगना कबर क्यों आ गया है? तो खला से उन्होंने डाला है, उनका हक बनता है, उनका प्राइड है। सुभान अल्लाह, मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इंसान बेशक नहीं, आदमी तो हूँ, वो भी आदमी है। चलो मेरी नस्ल के बंदे हैं, उन्होंने काम किया है अच्छा।